हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मौर्या जीएस ऑफिशियल पर। साथियों, आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग दो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। दोनों टॉपिक पिछले रेलवे के एग्ज़ाम जो कि 2019 से लेकर के 2024 तक रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई, रेलवे के ये जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक एग्ज़ाम में इनमें से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन प्रश्न को मैं टोटल को एक जगह किया हूँ। ठीक, और आज इस चैप्टर में आप लोग को इसी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। साथियों, आपसे कहना चाहूँगा, जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वह कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि चैनल पर जो भी वीडियो डाली जाएगी पहले उन तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तथा साथ ही जो भी जिनको भी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, तथा अपने दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथियों, आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के सभी उच्च न्यायालय। ठीक ना, भारत के सभी उच्च न्यायालय तथा इनके स्थापना वर्ष। भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं वह कब बना है, कहाँ का है, मतलब उसका स्थापना कब हुआ है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और साथियों, ये जो भी प्रश्न है जो भी है वह रेलवे के एग्ज़ाम में प्रत्येक प्रश्न को रिपीट किया गया है। ठीक ना, खास रेलवे के जीके जीएस के लिए यह प्रश्न मैंने तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पहला देखते हैं। भारत में कुल 25 न्यायालय हैं। ठीक, तथा उच्च न्यायालय हैं, तथा उनकी स्थापना वर्ष नीचे सूचीबद्ध करके दी गई है। तो आइए साथियों, एक नंबर का स्टार्ट करते हैं, मतलब पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए आते हैं 2 नंबर में। 2 में है आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में हुआ है। ठीक ना, बिल्कुल यह प्रश्न कंठस्थ कर लेना है। चलिए तीसरे में देखते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ है। ठीक, इसको याद कर लेना है, 1862 ईस्वी में हुआ है। साथियों, देखते हैं अगला। इसके बाद है मद्रास उच्च न्यायालय। चौथे में है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में हुआ है। मद्रास, दोस्तों, इसको चेन्नई बोला जाता है। मद्रास को चेन्नई बोलते हैं। मद्रास का पुराना नाम मद्रास है और उसका न्यू नाम चेन्नई है। देखते हैं 5वें नंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 6 नंबर पे 6 में आपका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1971 में हुआ है, 1971 में हुआ है। 7वें में है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ है। ठीक, 8वें में है कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ है। ठीक ना, इसके बाद है आपका 9वें नंबर में है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में हुआ है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद। इसके बाद है 10वें में है आपका 10वें में है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1936 में हुआ है, 1936 में हुआ है। ठीक, 11वें नंबर में है मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुआ था। ठीक, 12 नंबर में है मेघालय उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुआ है। उसके बाद है 13 नंबर पे ओडिशा उच्च न्यायालय। ओडिशा उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ है। ठीक, अब देखते हैं 14 नंबर में है
14। साथियों, ओडिशा उच्च न्यायालय, ओडिशा उच्च न्यायालय का स्थापना, ओडिशा उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ है। ठीक, हुआ था। 14 में है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर पे है राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1949 में हुआ था। ठीक ना। आइए देखते हैं अब 16 नंबर पे क्या है। 16 नंबर में है सिक्किम उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, 17 नंबर में है आपका त्रिपुरा उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 ईस्वी में हुआ है। अच्छा, और 18 में है आपका 18 में हुआ है त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुआ। अच्छा, 18 में आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थापना सन 2000 में हुआ, सन 2000 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुआ है, सन 2000 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना सन 2000 ईस्वी में इसका भी हुआ है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं नेक्स्ट। झारखंड हो गया। इसके बाद है साथियों 21 नंबर पे है गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 22 नंबर पे है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। 23 नंबर में है पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। 24 में है तेलंगाना उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में हुआ था। ठीक। अच्छा, 25 और लास्ट 25 में है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 ईस्वी में हुआ है। ठीक। आइए साथियों आगे, जो भी साथी अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथियों, पहला टॉपिक तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा टॉपिक में है भौतिक राशियाँ तथा इनके एसआई मात्रक। ठीक, भौतिक राशियाँ तथा इनके एसआई मात्रक। आइए दोस्तों, भौतिक राशियाँ पहले इसको समझ लेते हैं। वे राशियाँ जिन्हें हम एक संख्या द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक ना, जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। ठीक, इन्हें इन्हें भौतिक राशि बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब देखिए भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट में है अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज, दो नंबर में है सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, आइए पहले एक में है आपका अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अदिश राशि मतलब होता क्या है, अदिश राशियाँ क्या है, अदिश राशि क्या है। आइए पहले पढ़ते हैं अदिश राशि के बारे में। अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिसमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा और डायरेक्शन, मतलब दिशा डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, केवल से परिमाण, जैसे कुछ नीचे परिमाण दिया गया है आपको बता रहे हैं। ठीक ना, यानी आपका ये हुआ अदिश राशि हो गया। आइए अब नीचे देखते हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पर दिया हुआ है जो भी अदिश राशि हैं उनका नाम दिया गया है तथा अदिश राशि का जो भी है एसआई मात्रक वो भी दिया गया है। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी जो भी अदिश राशि हैं वह पूछ सकता है। ठीक, तथा इसका एसआई मात्रक पूछ सकता है। ठीक ना, जैसे कि द्रव्यमान आपका अदिश राशि है, ठीक, तो इसका एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। ठीक ना, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। प्रश्न को ऐसा भी पूछ सकता है कि द्रव्यमान कौन सी राशि है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, अदिश राशि है।
तथा ये भी पूछ सकता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक इसका केजी होता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। सेकेंड में है ताप, टेम्परेचर। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, केल्विन होता है, ठीक ना। एसआई मात्रक इसका केल्विन होता है, याद कर लीजिएगा। तीसरे नंबर में है समय। तीसरे में है समय। समय भी दोस्तों अदिश राशि है, समय अदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद है चाल, स्पीड। ये भी साथियों अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ ही जो भी ये अदिश राशियाँ हैं, स्केलर क्वांटिटी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह कितने बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसीलिए कृपया करके आप लोग ये जो भी प्रश्न है बहुत ही VVI है, इम्पोर्टेंट है, रिपीट किया जा चुका है कितने बार रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अदिश राशि तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ पहले क्या है उसके बारे में समझते हैं। सदिश राशियाँ वैसी राशियाँ हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का वेट होगा तथा उसका डायरेक्शन भी दिखाएगा, ठीक। तो जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों होती है, वह हमारी सदिश राशि होती है। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी तो साथियों आइए सदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसी राशियाँ जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो तो वैसी राशि सदिश राशि कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में, इसके उदाहरण में आपका बेग हुआ, बल हुआ, विस्थापन हुआ, त्वरण हुआ, ये चारों आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। और ये चारों जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है सदिश राशि का तथा इसका एसआई मात्रक, ठीक। एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है, इसीलिए इसको याद कर लेना है। आइए जानते हैं सदिश राशि तथा उसके एसआई मात्रक। जैसे कि बेग आपका सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, ठीक ना। दो में है बल, फोर्स, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये याद कर लीजिएगा। थर्ड में है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है तथा त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें है मात्रक, ये वाला मात्रक क्या है, ठीक। मात्रक क्या है, मात्रक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मात्रक क्या है, तो आइए। मात्रक किसी भौतिक राशि के एक नियत परिमाण को मानक मान लिया जाता है। जैसे कि नीचे दिया गया है मात्रक का प्रकार। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो पहले हम लोग मूल मात्रक के बारे में पढ़ लें। आइए, मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक वह है जिसमें ये अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। जो भी मात्रक है इसके एसआई मात्रक क्या होता है। जैसे कि लंबाई मात्रक है, मूल मात्रक है, लंबाई का एसआई मात्रक
मीटर होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम kg होता है। टाइम का समय का SI मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। तो मात्रक दोस्तों हम लोग मात्रक दो टाइप का होता है, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया अभी। अब आइए व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मूल मात्रक में यह दो अभी छूटा हुआ है। इसमें है आपका ज्योति तीव्रता, यानी इसका SI मात्रक कैंडेला होता है। सातों में है। इसके बाद है पदार्थ की अवस्था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी मोल। पदार्थ की अवस्था का SI मात्रक मोल होता है। ये टोटल आपका मूल मात्रक है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए अब दो में है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। ये मात्रक व्युत्पन्न मात्रक से मतलब ये मूल मात्रकों से मतलब अलग होते हैं। जैसे कि एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया का SI मात्रक वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि एरिया कौन सा मात्रक है, या दे देगा कि व्युत्पन्न मात्रक को पहचानें या लिखें। ऑप्शन में दे देगा क्षेत्रफल, और मतलब ऐसे ही 4 करके ऑप्शन दे देगा जिसमें आपको पहचानना होगा। तो एरिया आपका व्युत्पन्न मात्रक है। इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। आयतन वॉल्यूम, इसका SI मात्रक मीटर क्यूब होता है, घन मीटर। तीसरे में है फोर्स, बल भी आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। चौथे में है दाब यानी प्रेशर, इसका SI मात्रक पास्कल होता है। छठे में है ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ठीक साथियों, आगे देखते हैं। ऊर्जा के बाद आपका शक्ति है। शक्ति यानी पावर, इसका SI मात्रक वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो इसको साथियों इसको याद कर लीजिएगा। साथियों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वह कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।